क्या माननीय अखिलेश यादव जी, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ही राजनीति करोगे? क्या तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट नहीं चाहिए क्या? ये जो दृश्य आपने देखे ये बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता के हैं। बहुजन समाज पार्टी की अयोध्या में अंबेडकर नगर में हुई रैलियों के हैं और ऐसे ही जिलेवार रैलियों का बसपा का क्रम चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, अनुराग अड्डा में बात इस पर करेंगे कि आकाश आनंद कहाँ गायब। आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी में बड़ा दिलचस्प किरदार रहे हैं। उनका आना, उनका पार्टी से निकाला जाना और फिर सक्रिय होने की बात, और जब वो दोबारा पार्टी में वापस आए थे तब इस तरह की खबरें आई थी कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में रोड शो करेंगे। रोड शो बसपा का कल्चर नहीं रहा है कभी, लेकिन युवाओं को आकर्षित करने के लिए और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय थोड़ा सक्रिय दिख रही है, लेकिन बहन जी तो फील्ड में नहीं निकलेंगी। पिछले चुनावों को भी देखें तो उन्होंने अपनी रैलियों की तादाद बहुत घटा दी थी और आमतौर पर मंडल स्तरों पर वो 6-7 प्रत्याशियों को बुला के एक जगह रैली कर देती थी और 6-7 लोकसभा क्षेत्रों में या विधानसभा में है तो 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के एक साथ संबोधित कर देती थी। और अब करीब करीब ये साफ हो गया है कि वो चुनिंदा रैलियों को ही संबोधित करेंगी। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद अब शायद कुछ प्रभावी भूमिका में आएंगे और एक तरह से वो थोड़ा ज्यादा नजर आएंगे बसपा की रणनीतियों में, बसपा के मंचों पर। लेकिन मंचों पर आप देखेंगे तो विश्वनाथ पाल ही हर जगह रैलियों को लीड कर रहे हैं, हर जगह उन्हीं का संबोधन हो रहा है, उन्हीं से प्रत्याशी मिलजुल रहे हैं, उन्हीं से बात हो रही है और आकाश आनंद की कोई बहुत सीधी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि आकाश आनंद सक्रिय हैं और वो रणनीतिकार के तौर पर सक्रिय हैं और जब चुनाव वगैरह आएगा तब होंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की फिलहाल जो स्थिति है उसमें आकाश आनंद सक्रिय क्यों नहीं है, ये सवाल उठता तो है। अगर पार्टी वाकई मजबूती से, गंभीरता से चुनाव लड़ने की सोच रही है उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो आकाश आनंद ने जिस किस्म का माहौल सीतापुर की उस जनसभा में बनाया था, जिसके बाद वो पार्टी से ने उनकी रैलियां रद्द कर दी गई थी और उसके बाद कुछ वो अपनी पार्टी से भी निकाल दिए गए थे, फिर बाद में कुछ हुआ और वो पार्टी में आ गए। इस कहानी को भी बताएंगे। लेकिन अभी आकाश आनंद क्यों नहीं दिख रहे हैं बसपा के कार्यक्रमों में, बसपा की रैलियों में? क्या पार्टी उन्हें किसी रणनीति के तहत अभी उन्हें ज़्यादा ये नहीं दिखाना चाहती है? बसपा की एक रणनीति ये भी होती है, जैसे एक समय जब पहले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे तो बसपा जिला पंचायत के चुनाव और उससे आने वाले पहले जो भी चुनाव जिसमें राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है उन सबको छोड़ दिया करती थी और वो कहती थी कि बड़े चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आकाश आनंद किसी बड़े चुनाव के ऐन मौके पर उतरेंगे? लेकिन ये तो तब है जब पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी हुई हो। एक ऐसी पार्टी जिसको अपना वोट 9% से बढ़ाकर ऊपर ले जाना है, उसमें आकाश आनंद क्यों नहीं दिख रहे हैं? और वो भी तब जब बहन जी के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद के उभरने की एक वैकल्पिक चर्चाएं शुरू जरूर हो गई हो और चंद्रशेखर आजाद एक्टिव भी खूब हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक भी। लखनऊ में उनका दावा है कि वो 403 प्रत्याशियों के इंटरव्यू करके जा चुके हैं। तब आकाश आनंद क्यों नहीं दिख रहे हैं बसपा के मंचों पर? वो दिखे हैं पिछले कुछ दिनों, मायावती जी की अभी जो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें वो बैठे नजर आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कभी कभी उनके बगल में खड़े दिखते हैं, आते जाते फोटोज रिलीज होती हैं उनमें दिखते हैं। लेकिन उम्मीद तो लोगों को उनके भाषणों से है, वो क्या करेंगे, संगठन पे जमीन पर कितना एक्टिव होंगे, लोगों से मिले जुलेंगे। उस तरह की सक्रियता अगर पार्टी दफ्तर में हो उनकी तो हो, लेकिन जमीन पर तो नहीं दिखती है, रैलियों पर नहीं दिखती है। अब आकाश आनंद की बात कर लेते हैं कि आकाश आनंद को से बसपा क्यों बच रही है। उस पर सवाल लोग इसलिए भी उठा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या वाकई इस बार भी गंभीरता से चुनाव लड़ने की सोच रही है या केवल वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बढ़ाने या कुछ वोट बढ़ाने, या फिर जो उस पर आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट के जरिए चंदा वगैरह जुटाती है, सिर्फ उतने भर के लिए मेहनत कर रही है। 2024 में आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में उतरे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया था और सीतापुर की जिस रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत हमलावर हुए, उसे गद्दार कहा और उन्होंने सरकार की तमाम लोक लुभावन योजनाओं को उठाते हुए कहा कि ये सब तो दलितों को धोखा है, हिंदुत्व पर भी हमलावर हुए और उसके बाद उनकी रैलियां रद्द कर दी गई। तो इसे लोगों ने महज इत्तेफाक नहीं माना। उसी चुनाव के दरमियान ही वो थोड़ा मीडिया से भी बात करते थे। 2024 में ही हिंदुस्तान टाइम्स में उनका एक इंटरव्यू छपा था, एक विस्तृत इंटरव्यू था जिसमें कई सारे मुद्दों पर बात की गई थी। उसमें उनसे ये पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल किए जाते हैं तो वो उन
रैली के भाषणों का एक अलग कंस्ट्रक्शन होता है, एक अलग शिल्प होता है, उसमें वो ज़्यादा गंभीरता से कहते हैं कि दलित भूला नहीं है। वो पूरे दलित संघर्ष की बात करते हैं और हिंदुत्व को महज एक छलावा बताते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में इस बात का योगदान है कि दलित भूल गया था और वो हिंदुत्व के जाल में फंस गया। ये बातें वो मीडिया के मंच पर कह रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को भी कोसा। उन्होंने ये कहा कि जो है कांग्रेस ऐसे बात करती है और 60 सालों तक तो उसी का राज रहा है और उसी के शासनकाल में दलितों को दुर्दशा रही है। अखिलेश यादव पर भी वो हमलावर हुए। उनके पीढ़ियों को उन्होंने बहुत अगंभीर बताया, उसे माफिया गुंडों की पार्टी पर बताया। उससे जब ये पूछा गया कि फिर आप अखिलेश से क्यों मिले थे, 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ कैसे आ गए थे, तब उस पर उनका एक लाइन का जवाब था कि हम लोग गलती सभी करते हैं, हमसे भी गलती हुई है। यानी वो सब पर बराबर तौर पर हमलावर थे। भाजपा पे भी हमलावर थे। सवाल ये भी था कि सोशल इंजीनियरिंग की बात कभी बहन जी के लिए की जाती थी, लेकिन अब वो अमित शाह के लिए हो रही है, तो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, दलितों को बरगलाने और इस तरह की बातें की। यानी कि उनकी राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी स्पष्ट बातें दिखती हैं। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि बहन जी को शायद ये भरोसा नहीं है, इस बात पे नहीं कि उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। जैसा कि उन्होंने जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला था, तब कहा था कि अभी वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है और रैली में वो कुछ भी बोल जाते हैं। कि क्या उन्हें उस राजनीतिक चातुर्य पर भरोसा नहीं है जिसमें पार्टियां कुछ अलग लाइन लेंथ पे खेलती हैं? उन्हें लगता है कि आकाश आनंद रैली में गया है तो फिर कुछ वैसी बातें बोल सकते हैं। क्या आकाश आनंद का प्रशिक्षण कुछ इस प्रकार का है कि वो बहुजन राजनीति की जो कोर राजनीति है वो भाषा तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा बोलने में क्या वो गड़बड़ी कर सकते हैं जो समय की मांग हो या पार्टी की जरूरत हो या पार्टी तय करे? चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। बहन जी के रुख को लेकर जब आकाश आनंद से उस जिस साक्षात्कार का जिक्र कर रहे थे, जिस साक्षात्कार का जिक्र कर रहे थे, उसमें आकाश आनंद से ये भी पूछा गया था कि लोग बसपा को भाजपा की बी टीम कहने लगे हैं, तो उन्होंने कहा था इसको, ये बात इसलिए कही जाती है कि इसको कहने में भाजपा का और कांग्रेस दोनों का फायदा है और इसकी उन्होंने तमाम वजहें गिनाई थी। लेकिन ये जो आरोप चस्पा हुआ है ये थोड़ा थोड़ा जनमानस में भी गया है और आकाश आनंद जब 24 में अपने भाषणों में भाजपा पे हमलावर शुरू हो रहे थे, गद्दार और तमाम शब्द उन्होंने ऐसे कहने शुरू किए थे भाजपा नेताओं के लिए, तब वो ऐसा लगा था कि भाजपा शायद ऐसा लगा था कि बसपा शायद अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही है। उसके बाद वो पार्टी से निकाले गए। बहन जी ने उसके कारण कुछ बताए, एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की। उसके बाद उनकी रैलियां रद्द की गई। उसके बाद जब पार्टी से निकाले गए तो ये कहा गया कि कुछ पारिवारिक झगड़े जैसा था और उसका जिक्र बसपा द्वारा जारी प्रेस रिलीज तक में था, जिसमें कहा गया था कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के बहुत प्रभाव में हैं। अशोक सिद्धार्थ की बेटी जो कि आकाश आनंद की पत्नी भी हैं, उनके बारे में कहा गया था कि शादी के बाद ऐसे ऐसे जो है आकाश आनंद पर उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है और वो पार्टी और उनके ससुर जो हैं वो एक पैरेलल पार्टी चला रहे हैं बहुजन आंदोलन और इसके नाम पर, और ये सब कारण बताए गए थे। उसके बाद आकाश आनंद ने एक स्पष्टीकरण भी लिखा, तो बहन जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि वो स्पष्टीकरण से ज़्यादा दूसरी तरह की चीज़ें थी। लेकिन बाद में बात बन गई, आकाश आनंद की भी वापसी हुई और अशोक सिद्धार्थ भी पार्टी में वापस आ ही गए। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब ये सारे झगड़े सुलझ गए हैं और आकाश आनंद अब एक्टिव होंगे। और आकाश आनंद, जैसा कि हमने बताया कि पिछली रैलियों, उनके पुराने साक्षात्कार जब वो पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को कहते थे, तब कुछ भी इस तरह थे कि क्या वो अभी भी बहन जी की जो राजनीतिक लाइन है उसे कुछ असहज कर सकते हैं। कभी तो बहन जी भी बहुत यही लाइन उनकी हुआ करती थी, इतनी आक्रामक हुआ करती थी कि बहन जी के बोलने को लेकर बहुत बार मायावती जी को सवाल उठे। और फिर एक ऐसी समय भी आया कि शायद बहन जी ने इसे समझा और वो कागज पे लिख के पढ़ने लगी, रैलियों में लिखा हुआ कागज पढ़ने लगी। उसकी वजह ये बताई गई थी कि बहन जी गुस्से में या कुछ ऐसी बातें कह देती हैं जो राजनीतिक, सामयिक राजनीति में नुकसान कर जाती हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि वही पढ़ेंगे जो कागज पर लिखा होगा। तो क्या ये तैयारी आकाश आनंद के लिए भी कर जा रही है? अभी शायद वो कुछ रैलियों में जाएं और बोलें तो उनको
वो ऐसा बोल सकते हैं जो बसपा पता नहीं क्या सोच रहा है, उसका आला कमान, बहन जी क्या सोच रही हैं, जो कि उसके खिलाफ चला जाए। लेकिन एक्टिव नहीं है आकाश आनंद, लेकिन अभी उनके अगर ट्विटर हैंडल पर नजर जाने तो उसमें दो तरह के ट्वीट नजर आते हैं। एक तो ज्यादातर मायावती जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, पार्टी के कार्यक्रम वगैरह कोई अगर होते हैं पार्टी दफ्तर में तो उसके बारे में लिखते हैं। लेकिन जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था और ये था कि उन्होंने सोना कम खरीदने की, डीजल पेट्रोल कम करने की इस्तेमाल की थी, तब आकाश आनंद ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए ट्वीट लिखा था कि हर बार ये जिम्मेदारी करदाता पर ही आ जाती है, और उसमें कह लीजिए कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भाषा में सरकार पर निशाना साधा गया था, वैसे नहीं जैसे सीतापुर की रैली में साधा गया था, लेकिन साधा तो गया था। तो अब आकाश आनंद के आने की क्या वजह है? बसपा के लोग तो ये कहते हैं कि वो एक्टिव हैं, पूरा काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हेडलाइंस भी छपी थी बीच में, कहते थे कि आकाश आनंद रोड शो निकालेंगे, उनकी जगह जगह रैलियां होंगी। अभी पिछले दिनों अगर सार्वजनिक तौर पे देखा जाए तो अंबेडकर दिवस के कुछ कार्यक्रम जिसमें वो पब्लिक डोमेन में गए, उनके परिनिर्वाण दिवस के कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर वो कहीं बहुत बोलते हुए राजनीतिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। और अब जब बसपा एक्टिव है, जितेंद्र सिंह बबलू, लखनऊ में भी 20-22 लोगों ने अब बसपा को ज्वाइन किया है, और ब्राह्मण मुसलमान समीकरण को 2007 की तरह ही पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। रोज ऐसी खबरें आती हैं कि बसपा में फला शामिल हुए, भाजपा के ब्राह्मण नेताओं ने इस्तीफा दिया, बसपा में शामिल हुए, सपा के फला नेता ने इस्तीफा दिया, इसमें शामिल हुए, मुस्लिमों को जोड़ा जा रहा है। तब आकाश आनंद इसमें क्यों नहीं आए हैं? जबकि एक जो दलित आवाज है, जो बहुजन अपील है, जो दलित एक ढूंढ रहा है, कहते हैं ना कि एक मसीहा की तलाश फिर से है दलित समुदाय को, जो बहन जी अपने मंचों पर अपनी आवाज से देती थी, तब आकाश आनंद क्यों नहीं आ रहे हैं? ये गुत्थी थोड़ी अभी सुलझनी बाकी है। बसपा के लोग ये कह रहे हैं कि वो समय आने पे आएंगे, वो स्टार प्रचारक हैं, बोलेंगे, चुनाव आएगा, जरूरत पड़ेगी तो आएगी, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं है। बहन जी के साथ तो उम्र का तकाजा दिया जाता है कि अब उनकी उम्र हो गई है, और पिछले क्रमिक तौर पे पिछले चुनाव में भी उनकी रैलियां कम हुई थी, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि वो जानबूझ के कर रही हैं कम। ऐसा भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आक्रामक नहीं होना चाहती हैं। अब फिर वही सवाल उठ रहा है कि आकाश आनंद को भी थोड़ा बैकफुट पे रखने की क्या वही वजह है? तब फिर ये बात प्रत्याशियों से लेकर और लोगों तक भी पहुंचती है कि बसपा फिर वैसी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। ये संदेश अब बसपा नहीं देना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद अगर यूं ही राजनीतिक मंचों से, रैलियों से गैर हाजिर रहेंगे तो सवाल उठेंगे तो है ही। अब देखते हैं आकाश आनंद कब बसपा के मंच पर आते हैं और फिर क्या बोलते हैं, ये भी देखने लायक होगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, नई राजनीतिक चर्चा के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।